जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अनबोली की कहानी। आसोज की शुक्ल पक्ष की एकम को अनबोली का व्रत किया जाता है। राजा हिमालय की 7 पुत्रियां थी। सबसे छोटी पार्वती थी। जब सब पुत्रियां विवाह योग्य हो गई तो राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने 7 पुत्रियों को अपने कक्ष में बारी बारी से आने को कहा। 6 पुत्रियों से उनके योग्य वर के बारे में पूछने पर जवाब एक ही मिला कि पिताजी, आप जो कहेंगे वही हमें मंजूर है। लेकिन 7वीं पुत्री पार्वती से पूछने पर उन्होंने कहा कि पिताजी, आपके वो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो मेरे भाग्य में होगा वही होकर रहेगा। इस बात पर राजा हिमालय क्रोधित हुए। उन्होंने 6 बड़ी पुत्रियों की सगाई के लिए योग्य राजकुमारों के पास अपने दूत भेजे और पार्वती के लिए दूतों को जंगल में साधु की तलाश में भेज दिया। जब दूत जाने लगे तो पार्वती ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम मेरे लिए वर की तलाश में जा रहे हो तो सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाना। वहाँ गुफा में एक साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर समाधि में लीन होंगे। उनके पास सांप, बेल आदि बैठे होंगे। उनसे मेरी सगाई की बात करना। दूत वहां पर पहुंचे तो उन्हें सब कुछ वैसा ही मिला। उन्होंने साधु से बात की तो वह राजी हो गए। दूतों ने कहा कि आसोज महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को आप बारात लेकर हमारी राजकुमारी से विवाह के लिए आए। जब लग्न का दिन आया तो सभी तरफ से बारातें आ गई, लेकिन पार्वती जी की बारात नहीं आई। राजा रानी ने पार्वती को बहुत कोसा। पार्वती ने अंतर आत्मा से शंकर भगवान से प्रार्थना की। तब प्रभु समाधि से जागे और नंदी पर बैठकर 2-4 गणों को अपने साथ लेकर चल पड़े। जब बारात नगर में पहुंची तो सभी लोग ऐसी बारात को देखकर हंसी उड़ाने लगे। तब पार्वती जी ने एक छोटी सी मक्खी का रूप धारण कर प्रभु के कान पर जा बैठी और कहा कि प्रभु, अब मेरी इतनी हंसी मत उड़वाइए। तब प्रभु 16 साल के राजकुमार बन गए और सभी बड़े बड़े देवता उनकी बारात में आए और इससे पार्वती जी के माता पिता और सारे नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। जब वड़ विदाई की बात चली तब सब देवताओं ने मिलकर तय किया कि श्री गणेश जी को प्रथम भेजा जाए और गणेश जी ने जाकर सारा भोजन समाप्त कर दिया। तब सभी चिंतित हो उठे। तब गणेश जी ने कहा कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे सभी कार्य शुरू हुआ। सभी बारातें आई और सभी पुत्रियों का शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई का समय आया तब पिता ने खूब सारा धन दौलत देकर सभी पुत्रियों को विदा किया, लेकिन पार्वती जी ने कुछ भी ले जाने से इनकार कर दिया और खाली हाथ चल दिए। जब भगवान शिव के साथ उनकी गुफा की तरफ आए तो वहां सिर्फ 2-4 चिमटे, राख का कुंड व एक गुफा थी। शिव पार्वती वहीं रहने लगे। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के शरीर पर वस्त्र भी न टिके, भोजन में भी कीड़े पड़ जाते थे और वे दिन रात गुफा से बाहर भी नहीं निकलते थे। भगवान शिव बाहर से ही कंदमूल दे देते और दोनों जीम लेते। जब बहुत समय बीत गया, माता ने पार्वती जी की खोज के लिए दूत भेजे, लेकिन वह नहीं मिली। माता को चिंता हुई। तब उन्होंने बड़े भोज का आयोजन किया। उसमें एक भील भी आया। जब वह आ रहा था तो उसने अपने लकड़ी के गड्ढे को जमीन पर रखा। रखते ही धूल गिरी जहाँ पार्वती बैठी थी। उन्होंने कहा कि कौन है? तो भील ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं राजा हिमालय के यहाँ भोजन करने जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी पुत्री की तलाश में यह भोजन रखा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं ही उनकी पुत्री हूँ, तुम मेरी व्यथा उन्हें बता देना। यह कहकर उन्होंने अपनी सारी व्यथा भील को बताई। उसने राजा रानी को संदेश पहुँचाया। जब माता पिता ने पुत्री की व्यथा सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इस व्यथा का उपाय ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने अनबोली का व्रत करने को कहा और विधि बताई और बिना बोले सभी कार्य को करने के लिए वह आदमी का मुंह देखने को मना किया।
पार्वती जी को व्रत करने का दिन बताया कि आसोज महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को यह व्रत किया जाता है। पार्वती ने व्रत किया, दासी को पानी लाने भेजा। दासी पानी लेने गई तो घड़ा बहुत भारी हो गया, तो उसने पास बैठे पुरुष से तुकवा दिया। वह स्वयं शंकर भगवान थे। उन्होंने जब घड़ा तुकवाया तो उनकी अंगूठी उसमें गिर गई। पार्वती जी समझ गई कि यह शंकर भगवान ने तुकवाया है। उन्होंने फिर दासी दास को भेजा और अब दासी बिना किसी पुरुष की मदद से घड़ा उठाए और सभी कार्य शुरू हुआ। लेकिन जब पार्वती जी पूजा करने बैठी तो प्रभु ने कहा कि देवी, तुम हमारे बिना पूजा नहीं करोगी, तुम चाहो तो मुझे कपड़ा ओढ़ाकर बैठा दो। पार्वती जी ने प्रभु को कपड़ा ओढ़ाकर बैठा दिया और सभी कार्य संपन्न हुआ। सभी शुभ होने लगा, सभी खुश हुए। तब से यह व्रत दुनिया की सभी औरतें करती है। मिट्टी के शिव पार्वती बनाते हैं, भगवान को कपड़ा ओढ़ाकर उनकी स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह व्रत बिना बोले करना चाहिए। इसे अणबोली का व्रत कहते हैं। अणबोली की पूजा घर पर ही करते हैं। पूजा करते समय आदमी का मुंह नहीं देखते हैं। इस व्रत में नमक व मिर्च नहीं खाते हैं। अधूरी वे तो पूरी करजो, पूरी वे तो मान करजो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।